बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट स्टेटमेंट जो था वो डिस्कस किया था और देखा था कि असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से लिखते हैं और असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए कौन सा ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो क्या होती है। The order in which the operators in an expression are evaluated is known as operator precedence। कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग किस तरतीब के साथ जो ऑपरेटर्स दिए हुए हैं उनको किस तरतीब के साथ जो है वो यूज करते हैं उसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो बोलते हैं। तो आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन जो होगी उसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो ऑपरेटर्स होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स होंगे। तो उनको जो है वो आपने किस तरह से एवेल्युएट करना है, किस तरतीब के साथ जो है वो सॉल्व करना है, उसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोलते हैं। तो बेसिक के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ ऑपरेटर जो होते हैं उनकी प्रेसिडेंस जो है वो हायर होती है, कुछ जो होते हैं हमारे पास ऑपरेटर उनकी प्रेसिडेंस जो है वो लोअर होती है। तो हमने क्या करना है, हायर से जो है वो लोअर की तरफ जो है वो जाना है। पहले हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स जो है वो सॉल्व होंगे, उसके बाद जो है वो लोअर प्रेसिडेंस वाले जो ऑपरेटर्स होंगे वो सॉल्व होंगे। इसको जो है वो ऑपरेटर्स की हायरार्की भी बोलते हैं। और अगर जो है कोई एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो है वो पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स दी गई हुई हैं, तो फिर क्या होगा कि सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना है, जो पैरेंथेसिस हैं उसके अंदर जो एक्सप्रेशन दी होगी उस एक्सप्रेशन को जो है वो आपने सॉल्व करना है। और उसको सॉल्व किस तरह करना है, उसको सॉल्व जो है जिस तरह मैथ को लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हैं इसी तरह जो है जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन होगी उसको आपने लेफ्ट से राइट जो है वो उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं कि बेसिक के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं और उनकी जो है वो प्रेसिडेंस लेवल जो है वो क्या है। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन बेसिक लैंग्वेज इज एज फॉलो। तो इसके अंदर ऑपरेटर्स हैं और उसका प्रेसिडेंस लेवल है। तो पहला जो ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस जो है वो है हमारे पास। तो जो पैरेंथेसिस होंगी इनका प्रेसिडेंस लेवल जो है वो सबसे हायर होगा। उसके बाद एक्सपोनेंट है, तो दूसरे नंबर पे आपने कोई पावर जो होगी उसको सॉल्व करना है, एक्सपोनेंट को। उसके बाद जो साइन है ये माइनस का साइन नहीं है, ये बल्कि क्या है, ये बार है। अगर किसी भी जो है वो कांस्टेंट के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो है कोई बार लगा होगा तो पहले जो है फिर जो है वो आपने उसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो है वो मल्टीप्लिकेशन और जो है वो डिवीजन को सॉल्व करना है। उसके बाद जो है वो इंटीग्रल डिवीजन को सॉल्व करना है। इंटीग्रल डिवीजन हमने पीछे जो लेक्चर लिए थे उसके अंदर जो है वो आपको बताया था। उसके बाद जो है वो मॉडुलस ऑपरेटर मॉड जो है वो उसको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर प्लस और माइनस को सॉल्व करना है। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ये भी हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो उसके बाद जो है वो आपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद जो है वो नॉट ऑपरेटर को सॉल्व करना है और उसके बाद एंड ऑपरेटर को सॉल्व करना है। और सबसे लोएस्ट जो है वो प्रेसिडेंस है वो आपके पास जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की है। एंड पे जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो सॉल्व होगा। तो इसके बाद जो है वो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिससे जो है वो आपको मजीद जो है वो समझ आ जाएगी। तो हमारे पास एग्जांपल है, उसके अंदर जो है वो एक एक्सप्रेशन दी हुई है 10 मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस स्टार्ट 24 ओवर, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट 5 माइनस 2 पैरेंथेसिस बंद और होल पैरेंथेसिस बंद प्लस 13। तो क्या होगा, आप जो है वो हमने सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है पैरेंथेसिस के अंदर भी पैरेंथेसिस है। तो फिर क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले जो है वो अंदर वाली जो पैरेंथेसिस होंगी उनको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इनर पैरेंथेसिस जो है उनको हम लोग खत्म कर देंगे, आउटर पैरेंथेसिस जो है वो रहने देंगे। तो जो है वो 5 माइनस 2 जो है वो 3 आ गया। तो अब क्या बच जाएगा, बाकी वैसे का वैसे लिख देंगे। तो 24 ओवर 3 प्लस 13। तो अब जो है वो हमारे पास फिर पैरेंथेसिस हैं, तो फिर जो है वो 24 ओवर 3 को सॉल्व करेंगे। जब 24 ओवर 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 8 जो है वो 24 होता है। तो अब क्या बन जाएगा, पैरेंथेसिस जो है वो खत्म हो जाएंगी, पैरेंथेसिस वाली वैल्यू भी हमने सॉल्व कर ली। तो अब क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 13। तो अब जो है वो दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास बचे, एक जो है वो मल्टीप्लीकेशन का और एक जो है वो प्लस का। तो इनके अंदर सबसे हायर प्रेसिडेंस किसकी होती है, जो है वो मल्टीप्लीकेशन की, और उसके बाद जो है वो डिवीजन की होती है। तो फिर क्या होगा कि हम लोग पहले जो है वो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 80 प्लस अब जो बच गया आपके पास 13। तो ये जो है वो आपके पास लास्ट ऑपरेटर बचा।
और ये जो है वो प्लस का है, तो आप जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। 80 प्लस 13 कितने बन गए? 93, और ये जो है वो आपके पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। ये टाइप कन्वर्जन जो है वो क्या होती है GW बेसिक के अंदर। तो जो हमारे पास टाइप कन्वर्जन है वो क्या है? टाइप कन्वर्जन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। के प्रोग्राम चलने के दौरान किसी भी वैल्यू की जो है वो डाटा टाइप को चेंज करना, या जो चेंज होती है उसको जो है वो टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। कि प्रोग्राम चलने के दौरान किसी भी डाटा टाइप की, किसी भी वैल्यू की जो डाटा टाइप चेंज होती है उसको टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की जो है वो GW बेसिक के अंदर टाइप कन्वर्जन होती है। तो देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कितने तरह की टाइप कन्वर्जन है और टाइप कन्वर्जन के जो है वो क्या क्या रूल्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया रूल्स ऑफ टाइप कन्वर्जन। तो पहला रूल क्या है हमारे पास? रूल नंबर 1 के अंदर अगर जो है वो आप किसी एक तरह का न्यूमेरिक कांस्टेंट है, उसकी कोई डाटा टाइप है, वो जो है वो किसी और किस्म के डाटा टाइप के न्यूमेरिक वेरिएबल को असाइन करते हैं, मतलब कि जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं उसकी डाटा टाइप और है, और जिस वेरिएबल को आप असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू, उसकी जो टाइप है वो कोई और टाइप का वेरिएबल है। मतलब कि इंटीजर अगर आपके पास वैल्यू है तो जो वेरिएबल है उसकी जो है वो आप कह सकते हैं फ्लोट है, या कोई भी और जो है वो उसकी डाटा टाइप है। तो फिर क्या होगा? फिर जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू उस वेरिएबल की जो टाइप होगी उसके मुताबिक जो है वो चेंज हो जाएगी, ना कि आपका वेरिएबल की जो टाइप है वो वैल्यू के मुताबिक चेंज होगी। ऐसे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि जो वैल्यू होगी उसकी जो डाटा टाइप होगी वो जो है वो जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आपने असाइन किया उसकी जो डाटा टाइप है उसके मुताबिक जो है वो चेंज हो जाएगी। इसको जो है वो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास LET n% इज इक्वल टू 52.47। तो इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? n है, और उसकी जो वैल्यू, उसकी जो डाटा टाइप है आपके पास वो क्या है? वो इंटीजर है। ठीक होगा, परसेंटेज का जो साइन होता है वो इंटीजर के साथ यूज करते हैं। तो n वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप आपके पास इंटीजर है, लेकिन जो आपने उसको वैल्यू असाइन की है 52.47, वो क्या है? वो पॉइंट वाली है, फ्रैक्शनल पार्ट है उसके अंदर, यानी कि अशारिये वाली है। तो क्या होगा कि जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं उनके अंदर पॉइंट नहीं आता। तो फिर क्या होगा कि अभी हमने जो रूल 1 पढ़ा उसके मुताबिक क्या है? उसके मुताबिक है कि जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल के मुताबिक चेंज हो जाएगी। तो अब क्या होगा? अब जो है वो n के अंदर जो वैल्यू सेव होनी है वो जो है वो पॉइंट के बगैर सेव होनी है, इंटीजर वैल्यू सेव होनी है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू सेव नहीं होनी, पॉइंट वाली वैल्यू सेव नहीं होनी। तो फिर क्या होगा कि n के अंदर जो वैल्यू सेव होगी वो क्या होगी? वो 52 जो है वो सेव हो जाएंगे। अच्छा, तो अब जो है वो 52 किस तरह उसके अंदर सेव होंगे? उसने जो है वो राउंड ऑफ हो जाना है। अब राउंड ऑफ किस तरह होना है? जिस तरह मैथ के अंदर जो है वो आप राउंड ऑफ करते हैं उसी तरह इधर राउंड ऑफ करना है। तो पॉइंट के बाद आपने फर्स्ट डिजिट देखना है, वो अगर 5 या 5 से जो है वो मोर होगा, ज्यादा होगा, तो फिर क्या करना है? आपने जो पॉइंट से पहले आपके पास डिजिट होगा उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देना। जिस तरह हमारी इस एग्जांपल के अंदर जो है वो हमारे पास पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट जो है वो 4 है और पॉइंट से पहले क्या है? 2 है। तो अगर जो है वो 4 की बजाय 5 होता है या 5 से ज्यादा कोई डिजिट होता तो हमने 2 की बजाय जो है 3 यानी कि n के अंदर 53 को जो है वो सेव कर देना था। अब 4 है तो अब क्या होगा? अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ 52 ऐसे का ऐसे ही जो है वो n के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास टाइप कन्वर्जन का फर्स्ट रूल है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड रूल आता है। सेकंड रूल के अंदर अगर जो है वो आप किसी एक्सप्रेशन को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, उसको एवेल्युएट कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन क्या होगी? एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास ऑपरेटर और ऑपरेंड जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, मतलब कि इकट्ठे करके आप जो है ऑपरेटर और ऑपरेंड लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया a प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो ये आपके पास क्या है? ये जो है वो आपके पास एक एक्सप्रेशन है। अगर आप जो है वो इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो उसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा? तो जो वैल्यूज होंगी, जो भी आपके पास वैल्यूज होंगी वो जो है वो जो आपने उनकी टाइप्स लिखी है उसी के मुताबिक जो है वो सॉल्व होंगी, उसी के मुताबिक जो है वो हल होंगी। लेकिन हल होने के बाद जब उन्होंने जो है वो किसी वेरिएबल को असाइन होना है तो फिर अगेन क्या हो जाना है? उनकी डाटा टाइप जो होगी वो उन वेरिएबल्स के मुताबिक जो है वो उस वेरिएबल के मुताबिक चेंज हो जाएगी और उसी तरह जो है वो फिर उसके अंदर सेव हो जाएंगी। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है x हैश इज इक्वल टू 12 हैश ओवर 13 हैश। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास हैश का सिंबल हम लोग जो है वो डबल प्रिसीजन के लिए यूज करते हैं।
तो डबल प्रिसीजन के अंदर कितने जो है वो डिजिट आपके पास मिलते हैं, आपको पॉइंट के बाद जो है वो 17 डिजिट मिलते हैं, और आपका आंसर कितने डिजिट तक प्रिसाइज होता है, 16 डिजिट तक जो है वो प्रिसाइज होता है। तो आपने क्या करना है कि 17 डिजिट तक जो है वो आंसर जो है वो लेना होता है, और उसके बाद जो होते 16 डिजिट तक प्रिसाइज होता है। तो आपने क्या करना, जो डिजिट नंबर 17 होगा उसको देख के आपने जो है वो राउंड ऑफ करना होता है, उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले किया कि 5 या 5 से ज्यादा होगा डिजिट नंबर 17, तो आपने डिजिट नंबर 16 के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देना है। अगर जो है वो लेस होगा तो डिजिट पहले 16 डिजिट वैसे के वैसे ही लिख देने हैं। तो अब क्या है, अब जो है वो हमारे पास डबल प्रिसीजन है, तो 12/13 जो है वो सॉल्व होंगे। तो सॉल्व होने के बाद इनका आंसर क्या आ जाएगा, इनका आंसर जो है वो आ जाएगा x हैश, ये जो है वो आंसर जो लिखा आपके सामने ये आ जाएगा 17 डिजिट तक। अब जो हमारे पास 17 नंबर वाला डिजिट है वो है 7, और 16 नंबर वाला डिजिट जो है वो 0 है। तो इसके अंदर मोर प्रिसाइज जो आंसर होता है वो कौन सा होगा, वो पहले 16 डिजिट जो है वो ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, ठीक आंसर जो है वो वहां तक होता है। तो अब जो है वो जब ये सारे का सारा सॉल्व हो जाएगा तो x हैश के अंदर फिर क्या सेव होना है, पहले 16 डिजिट जो है वो सेव होने हैं। तो पहले 16 डिजिट सेव होने के लिए डिजिट नंबर 17 को देखा जाएगा। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा होगा तो डिजिट नंबर 16 के अंदर जो है वो एक का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। जिस तरह इस एग्जांपल के अंदर डिजिट नंबर 17 जो है वो 7 है, मतलब के 5 से ज्यादा है, और डिजिट नंबर 16 जो है वो हमारे पास 0 है। तो क्या किया जाएगा, अब 0 के अंदर जो है वो एक इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो x हैश के अंदर सेव होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सारे का सारा वैसे लिख देंगे, 0 की बजाय जो है वो आप 1 कर देंगे और 7 को खत्म कर देंगे। तो ये आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया। अब रूल नंबर हमारे पास 2 क्या था, वो तो ये था कि जो वैल्यूज होंगी उनकी जो भी डाटा टाइप होगी वो उसके मुताबिक जो है वो सॉल्व होंगी, और फिर जो वेरिएबल की डाटा टाइप होगी उसके मुताबिक जो है वो वैल्यू सेव हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जो वेरिएबल है इधर उसकी भी डाटा टाइप वही है, जो वैल्यूज दी हुई है उसकी भी डाटा टाइप वही है, तो वो उसी तरह हल हुई है, उसी तरह सॉल्व हुई है, और उसी तरह एवेलुएट होने के बाद जो आंसर बना वो जो है वो उसके अंदर जो है वो स्टोर हो गया। तो अब इस रूल को जो है वो वाज़ह करने के लिए हम जो है वो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो उस एग्जांपल के अंदर क्या है, हमने लिख दिया x आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू 12 हैश ओवर 13 हैश। तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो x है, x एक्सक्लेमेशन का मार्क साथ लगा दे, ये जो होता है ये सिंगल प्रिसिशन के लिए जो है वो हम लोग एक्सक्लेमेशन का मार्क जो है वो यूज करते हैं, और जो 12 और 13 है इसके अंदर जो है वो डबल प्रिसीजन के मार्क्स हैं। तो अब क्या होगा, अब जो आपके पास वैल्यूज होंगे वो डबल प्रिसीजन के अंदर जो है वो सॉल्व होंगी, ठीक होगा, डबल प्रिसीजन के अंदर सॉल्व होंगी। लेकिन आंसर जो सेव होना है वो किस तरह से सेव होगा, आंसर आपके पास आंसर जो होगा वो ना के आपके पास 16 या 17 डिजिट के अंदर सेव होगा, बल्कि जो है वो आपके पास 7 डिजिट तक जो है वो इसके अंदर 7 डिजिट जो है वो स्टोर होता है। लेकिन जो मोर प्रिसाइज आंसर होता है वो जो है 6 डिजिट होता है। तो फाइनल आंसर जो x और जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के अंदर सेव होगा वो जो है वो 6 डिजिट जो है वो सेव होंगे। तो इसको जब हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमने जो है वो इसका आंसर क्या होगा, ये सॉल्व तो वैसे के वैसे ही होंगे, लेकिन जो है वो आप इस वजह से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की वजह से क्या होना है, ना के 17 डिजिट स्टोर होने हैं, बल्कि जो है वो क्या हो जाएगा, पहले जो है वो 7 डिजिट जो है वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक होगा, पहले 7 डिजिट आपने जो है वो ले लेने। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मोर प्रिसाइज जो आंसर होता है वो जो है वो 6 डिजिट होते हैं। तो आपने क्या करना है, 7 डिजिट को देखना है, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा होगा तो डिजिट नंबर जो आपके पास 6 होगा उसके अंदर आपने एक का इंक्रीमेंट कर देना है। तो हमारे पास जो डिजिट नंबर 7 है वो 9 है, और जो 6 डिजिट है वो हमारे पास 6 ही है। तो अब जो 9 है ये 5 से ज्यादा है, तो 6 के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो x और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के अंदर सेव होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, x एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू 0.92307, और ये जो 6 था, डिजिट नंबर 6 जो 6 था, इसको जो है वो हमने क्या कर दिया, 7 बना दिया और राउंड ऑफ कर दिया। डिजिट जो है वो हमने जो डिजिट नंबर 7 था वो हमने नहीं लिखा। तो ये जो है वो आपके पास रूल नंबर 2 है कि वो सॉल्व जो भी आपने वैल्यूज जो है वो लिखी होंगी वो सॉल्व तो उसी तरीके से होंगी जिस डाटा टाइप के अंदर लिखी हुई है, लेकिन जब वेरिएबल के अंदर सेव होना रिजल्ट तो वो क्या होगा, वो वेरिएबल के मुताबिक सेव होगा जिस टाइप का वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल यहाँ पे सिंगल प्रिसिशन टाइप का है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो सिंगल प्रिसिजन के लिए यूज होता है। तो इसलिए जो है वो इसके अंदर 6 डिजिट जो है वो आपको फाइनल आंसर सेव हुआ मिल जाएगा। उसके बाद रूल नंबर जो है वो
3 है। और रूल नंबर 3 के अंदर जब जो है वो आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को जो है वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसका जो अशारिये वाला हिस्सा होगा उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। तो राउंड ऑफ करने का क्या मतलब होता है कि वही जो है वो आपने डिजिट जो है वो देखना होता है। फिर वो पॉइंट के बाद वाले डिजिट को आप देखेंगे, अगर जो है वो 5 या 5 से ज्यादा होगा तो पॉइंट से जो है आपके पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे डिजिट होगा उसके अंदर आपने एक का इंक्रीमेंट जो है वो कर देना होता है और फ्रिक्शनल पार्ट को खत्म कर देना। जिस तरह आप जो है वो इधर एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर क्या लिखा है, x परसेंटेज इज इक्वल टू 45.29 लिख दिया, ठीक हो गया। तो अब क्या है, x की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है और जो वैल्यू इसको असाइन की हुई है वो फ्रैक्शनल पार्ट वाली है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। तो जब इसको जो है वो हमने जो है वो x परसेंटेज के अंदर सेव करना है तो इसको क्या कर देना है, इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल आंसर जो x परसेंटेज के अंदर आपके पास सेव होगा वो क्या होगा, x परसेंटेज इज इक्वल टू 45 और जो 0.29 है वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब अगर जो है वो आपके पास पॉइंट के बाद जहां पे 2 लिखा हुआ है वहां पे अगर जो है वो 5 या 5 से ज्यादा होता तो हमने 45 की बजाय क्या लिख देना था, 46 जो है वो लिख देना था। तो ये जो है वो हमारे पास टाइप कन्वर्जन के 3 रूल्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ये हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।